मेरे प्यारे दोस्तों, भारत और पड़ोसी देशों के बारे में जानेंगे यूपी पुलिस का क्लास में। आपके एग्ज़ाम में चैप्टर वाइज दोस्तों पढ़ेंगे और समझते चलेंगे, और आप भी समझ जाएंगे तो आप भी पढ़ा लेंगे अच्छे से। भारत देश के साथ 7 देशों के साथ सीमा लगती है। सबसे नंबर 1 पर पाकिस्तान, नंबर 2 पर अफगानिस्तान, नंबर 3 पर चीन, नंबर 4 पर नेपाल, नंबर 5 पर भूटान, नंबर 6 पर म्यांमार, नंबर 7 पर बांग्लादेश। कभी भी नक्शा में जो पहली बार दोस्त पढ़ रहे होंगे आप लोग, तो ऊपर की तरफ आपका उत्तर दिशा होता है, उसके ठीक विपरीत दक्षिण दिशा होता है। ठीक दाहिने साइड आपका पूर्व दिशा होता है, बाएं साइड आपका पश्चिम दिशा होता है। इतना आप समझ गए होंगे दोस्तों। भारत और पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करती है। भारत और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर का सीमा साझा होता है। भारत और चीन के साथ 3488 किलोमीटर का सीमा साझा होता है। भारत और नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर का सीमा साझा होता है। भारत और भूटान के साथ 699 किलोमीटर का सीमा साझा होता है। और भारत और म्यांमार के साथ आपका 1643 किलोमीटर का साझा होता है। भारत और बांग्लादेश के साथ 4092 किलोमीटर का सीमा साझा होता है। इतना समझ गए होंगे। इसी होमगार्ड में जो 2026 में आया है, भारत और पाकिस्तान के साथ सीमा की रेखा के बारे में क्वेश्चन पूछा था। बहुत बच्चों को याद नहीं था तो गलत कर दिए। कितना है? 3323 किलोमीटर। ये भारत और पड़ोसी देशों से आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो जान जाएगा। अब देखिए, हमारे पाकिस्तान के साथ हमारे राज्यों की सीमा 3 राज्यों की सीमा लगती है और 2 केंद्र शासित राज्यों की सीमा लगती है। कौन कौन सी राज्य के साथ सीमा लगती है? तो पंजाब के साथ, गुजरात के साथ और राजस्थान के साथ। कौन कौन केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा लगती है? तो लद्दाख के साथ और जम्मू कश्मीर के साथ। यानी कि 3 राज्यों के साथ सीमा लगती है और 1 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ, 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सीमा लगती है। अफगानिस्तान के साथ आपका लद्दाख से लगता है, 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ। ठीक उसी तरह चीन के साथ भी 4 राज्यों की सीमा लगती है और 1 केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? लद्दाख। उसके बाद से हिमाचल प्रदेश से लगती है, उत्तराखंड से लगती है, सिक्किम से लगती है और आपका अरुणाचल प्रदेश से लगती है। चीन के साथ कितने राज्यों के साथ भारत की सीमा लगती है? 4 राज्यों के साथ और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ। ठीक उसी प्रकार नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश से सीमा लगती है, बिहार से लगती है, पश्चिम बंगाल से लगती है, सिक्किम से लगती है और उत्तराखंड से लगती है। यानी टोटल 5 राज्यों से लगती है नेपाल के साथ। सबसे ज़्यादा सीमा नेपाल के साथ लगती है 5 राज्यों के साथ। सबसे कम सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है, जो 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती है। अब आइए ठीक उसी प्रकार भूटान के साथ भी 4 राज्यों की सीमा लगती है, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। इतना आप समझ गए होंगे दोस्तों। अब आइए ठीक, सबसे लंबी सीमा किस किस राज्य से लगती है? पाकिस्तान के साथ राजस्थान से लगती है सबसे लंबी सीमा। लंबी सबसे कम पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा राजस्थान के साथ लगती है और सबसे कम सीमा पंजाब राज्य से लगती है। चीन के साथ सबसे लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती है, सबसे कम सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है। नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा बिहार के साथ लगती है, सबसे कम सीमा पश्चिम बंगाल के साथ लगती है। भूटान के साथ सबसे लंबी सीमा असम से लगती है और सबसे कम सीमा सिक्किम से लगती है। यहाँ से भी क्वेश्चन दोस्तों आया था, भूटान के साथ सबसे लंबी सीमा किस राज्य से लगती है? तो ऑप्शन में दिया था असम और सिक्किम। इसमें अक्सर बच्चे कन्फ्यूजन में आ गए थे, तो अक्सर बच्चे सिक्किम मार दिए थे। और सबसे लंबी सीमा किस राज्य से लगती है? तो असम से लगती है, जिसमें हम भी गलती कर दिए हैं कन्फ्यूजन के चक्कर में। इसीलिए अच्छे से इस बार रिवाइज करके जाए हम लोग चलेंगे दोस्तों। और यूपी पुलिस में भी यहाँ से क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा। और देखिए, म्यांमार के साथ आपका अभी 4 राज्यों की सीमा लगती है, जो इधर छूट गया है, इधर नहीं लिख पाए। अरुणाचल प्रदेश के साथ और नागालैंड के साथ, मिजोरम के साथ, मणिपुर के साथ। म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश से लगती है। बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है और सबसे कम असम से लगती है। इतना समझ गए होंगे दोस्तों। तो अब इतना आप समझ गए होंगे, इतना दोस्तों आप समझ गए होंगे। अब एक 3 महत्वपूर्ण इस पर भी नक्शा में जान ले दोस्तों। भारत और पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ रेखा लगता है। भारत और अफगानिस्तान के साथ डुरंड रेखा लगता है। कौन सा रेखा लगता है? डुरंड।
भारत और अफगानिस्तान के साथ दुरंत रेखा लगता है, भारत और पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ रेखा है। भारत और चीन के साथ आपका कौन सा रेखा लगता है? मैकमोहन रेखा। कौन सा रेखा लगता है? मैकमोहन रेखा। अब इतना दोस्तों समझ गए होंगे दोस्तों। अच्छे से एक बार नक्शा 1 से 2 बार रिवाइज कर लेंगे, नए भी दोस्त होंगे पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर जल्दी जल्दी पढ़ा कर दोस्तों जाना नहीं है, यहाँ पर एकदम आराम से पढ़ाना है, हर दोस्तों को अच्छे से समझ में आ जाए और अच्छे से याद हो जाए। नहीं तो जल्दी जल्दी चाहते तो हम भी पढ़ा कर निकल जाते हैं। अब आज यहाँ पर समझिए पाकिस्तान, अब यहाँ पर हम लोग इसका राजधानी जान ले। आप भी समझिए और आप भी पढ़ाइए, आप भी टीचर अच्छा बनिए। पाकिस्तान के साथ कुछ, पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद। कहाँ है पाकिस्तान की राजधानी? इस्लामाबाद। अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? काबुल। कहाँ है अफगानिस्तान की राजधानी दोस्तों? जिन दोस्तों को याद होगा उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, जिन पहली बार पढ़ेंगे उनको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ जाएगा, वो भी चाहेंगे तो टीचर बन सकते हैं। चीन के साथ क्या है? चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग। नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। और म्यांमार की राजधानी कहाँ है? नेपदी। कहाँ है? नेपदी। और बांग्लादेश की राजधानी जानते ही हैं, ढाका है। इतना दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, चीन की राजधानी बीजिंग और नेपाल की राजधानी काठमांडू और म्यांमार की राजधानी नेपदी, बांग्लादेश की राजधानी ढाका। देखिए भूटान की राजधानी छूट गई। भूटान की राजधानी आपका थिप्पू होता है। यहाँ पर देखिए जगह नहीं तो लिख दे रहे हैं, थिप्पू। भूटान की राजधानी कहाँ है? थिप्पू। अब इन देशों के मुद्राओं के बारे में जान ले। पाकिस्तान का मुद्रा क्या है? रुपया, पाकिस्तानी रुपया। अफगानिस्तान का मुद्रा क्या है? ऊपर मुद्रा लिख सकते हैं, समझने में आपको आसानी रहेगा। अफगानिस्तान का मुद्रा अफगानी। अफगानिस्तान की मुद्रा अफगानी। चीन की मुद्रा युआन। नेपाल का मुद्रा ये भी रुपया ही होता है। नेपाल का मुद्रा रुपया होता है, नेपाली रुपया। इसी तरह भूटान का मुद्रा, भूटान का मुद्रा नुगल ट्रम्प, नुगल ट्रम्प। म्यांमार का मुद्रा देखिए फिर से, म्यांमार का भी यूपी होमगार्ड में क्वेश्चन आया था। म्यांमार का मुद्रा क्या है? तो नई बच्चों को याद था तो गलती करके आगे। नेपाल का मुद्रा क्या था? क्या है? ये 100% है कि यहाँ से आपको यूपी पुलिस में, यूपी एसआई में भी क्वेश्चन देखने को मिलता है दोस्तों। और एक बार आप समझ जाएंगे तो आप भी अच्छे से पढ़ा लेंगे, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। बांग्लादेश की मुद्रा ढाका है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, इसका मुद्रा टाका है। इसमें पढ़ने में बच्चों को बहुत जल्दी से याद होता है मुद्रा में। अक्सर बच्चे कहाँ फंसते हैं? म्यांमार वाले में और भूटान वाले में, चीन वाले में, और सब तो आसानी है। अपना भारत का जानते ही हैं, भारत की राजधानी नई दिल्ली है। भारत की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो नई दिल्ली है। इसकी मुद्रा जानते हैं, रुपया होता है। और अच्छे से आप लोग रिवाइज कर लीजिए दोस्तों और याद कर लीजिए।